आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी को जीवितों के मध्य में रखा और इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के पहले दिन परमेश्वर ने हम सभी को पहुंचाया। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि जब आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द समय पर लोग जुड़ सके और परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर के नाम से जो परमेश्वर आप लोगों से बातें करना चाहता है उन बातों को सुनकर परमेश्वर के नाम से ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके। और हमारा विश्वास है कि इस 3 दिन के विशेष उपवास प्रार्थना में जरूर से परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को रिलीज़ करेंगे। पिछले दिनों में 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखा गया था, उसमें भी परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज़ किया है। आप विश्वास के साथ 3 दिन बने रहे, परमेश्वर आपके जीवन में असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव परिस्थिति में बदलने में सामर्थ्य है। आपका विश्वास, आपका जो विश्वास है वही परमेश्वर को कार्य करने पर मजबूर करेगा। आप जैसा विश्वास दिखाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही कार्य को कर पाएंगे। इसलिए आप दृढ़ता के साथ एकदम अटूट विश्वास को परमेश्वर को दिखाएं, परमेश्वर को मजबूर कर दे कि आपके जीवन में जो अभी परिस्थिति विपरीत है वो परिस्थिति को बदल कर परमेश्वर उसको आशीष के रूप में बदल दे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने विश्वास में किसी भी प्रकार का कमी नहीं आने दें। ये 3 दिन का विशेष उपवास प्रार्थना हम सभी के लिए रखा गया है। कई लोग हमको प्रार्थना निवेदन भेजते रहते हैं और कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं। और हमारा ये उपवास प्रार्थना रखने का उद्देश्य है कि इन 3 दिनों में सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा, सभी के विषयों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और हमें विश्वास है परमेश्वर जरूर से सभी के जीवनों में अद्भुत आशीषों को रिलीज़ करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द लोग जुड़ सके। और आप लोग ये 3 दिन कंटिन्यू आप लोग ज़रूर से 2 बजे हमारे साथ जुड़े ताकि परमेश्वर आपके उस भूख को भी समझ पाए कि आप कैसे परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए कितने भूखे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को कार्यों के द्वारा दिखाना भी है कि हम सच में परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आपके मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब परमेश्वर हमारे उस भूख को देखता है तो परमेश्वर हमें अद्भुत आशीषों से नवाजता है। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें जीवित रखा, संभाले रखा, सुरक्षित रखा। सच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम है कि पिता परमेश्वर हम आज जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर आपने हमारे मन में एक बात को डाला ताकि हम पिता परमेश्वर ये उपवास प्रार्थना कर पाए। और पिता परमेश्वर आज के जब ये पहला दिन है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो में जुड़ चुके हैं पिता परमेश्वर वो सभी ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। और जो लोग भी पिता परमेश्वर आज बड़ी आशा के साथ पिता परमेश्वर आपके आशीषों के इंतजार में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में आशीष रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। ये सभा पिता व्यर्थ ना जाने पाए, ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी और पिता परमेश्वर एक अद्भुत गवाही को लाएगी। विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। इस पूरे वीडियो को पिता शुरू से अंत तक आपके कंट्रोल में देते हुए पिता परमेश्वर जल्द से जल्द और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और सभी लोग ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। ऐसे आशीषों की मांग करते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे वचनों के माध्यम से कुछ बातों को करना चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर जो बात आज आप लोगों से करना जा रहे हैं उन बातों के द्वारा आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जरूर से आपके जीवन में परमेश्वर एक बदलाव को देखना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर आज इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। और हम तो केवल माध्यम है, परमेश्वर हमें जो अगुवाई करता है उस बात को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर इस बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहा है और उसका रीज़न केवल ये है कि आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। विश्वास के साथ कुछ समय तक हमारे साथ बैठे और इस वीडियो को अच्छे से देखे, अच्छे से समझे, बातों को पूरी रीति से सुने, इधर उधर ध्यान ना लगाए। कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने का आप लोग दृढ़ता के साथ एक निर्णय ले लें और पूरा स्थिरता के साथ बैठे और पूरा ध्यान इस वचन की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया, उस बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक मैसेज है, इस मैसेज को आप जरूर से सुने और परमेश्वर जरूर से इन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रीज़न केवल यह है कि परमेश्वर आपको
आशीषित करना चाहते हैं। आपको आशीष पाना है, इस वीडियो को गौर से सुने, ध्यान से देखें, इधर उधर की बातों में मन ना लगाए। और अब वचन का भाग हम चालू करने जा रहे हैं, तो इस बात को पूरी रीति से ध्यान से सुने। हम सभी जब जानते हैं कि दाऊद के विषय में कई बार हमने प्रचार किया है। दाऊद एक छोटा सा बालक, एक चरवाहा रहता है, और जब एक गोलियत नामक एक योद्धा युद्ध में आकर एक सेना को, पूरी सेना को ललकारता है, तो पूरी सेना उस योद्धा को देखकर, क्योंकि वो काफ़ी बलवान रहता है, काफ़ी ताकतवर रहता है, काफ़ी हाइटेड रहता है, पूरा ऊपर से नीचे तक कवच उसको पहनाया हुआ रहता है, उसको देखकर कोई भी युद्ध के लिए सामने नहीं जाता। लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का आता है, वो भेड़ बकरी चराने वाला रहता है। उस सेना में, जो युद्ध के लिए सेना आई रहती है, उसमें उसके भाई रहते हैं, तो उनको खाना देने आए रहता है। लेकिन वो युद्ध में परिस्थिति को देखकर वो राजा से बात करता है कि मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा। और हम देखते हैं और जानते हैं कि दाऊद का पहला शमूएल 17 अध्याय में पूरा उसका वर्णन लिखा हुआ है, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। दाऊद छोटा सा बालक होने के बाद भी उस जो युद्ध रहता है, जिस युद्ध में कोई भी सामने नहीं जाना चाहता, अच्छे अच्छे योद्धा लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि गोलियत जो है काफ़ी हाइटेड और काफ़ी ताकतवर सबके सामने प्रकट रहता है। सब लोग देखते हैं उसे और डर जाते हैं। लेकिन दाऊद एक चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला छोटा सा बालक जाता है युद्ध में, और गोफन में पत्थर फंसाकर गोल ऐसा घुमाकर मारता है। गोलियत को सर में लगता है, गोलियत नीचे गिरता है और दाऊद उसको मार देता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर वहाँ पर दाऊद के द्वारा कार्य करता है। और उस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद जब समझेंगे, दाऊद ने अपना युद्ध जो है यहोवा परमेश्वर के हाथ में दिया। वो ये नहीं सोचा कि मैं इससे लड़ूंगा। जितने बाकी सेना के लोग थे, वो लोग क्यों पीछे हट रहे थे? वे लोग हम नहीं लड़ पाएंगे ऐसा सोच रहे थे। लेकिन दाऊद भी नहीं लड़ सकता। अगर कॉमन देखा जाए, छोटा सा बालक है, वो इतना बड़ा योद्धा नहीं लड़ सकता। लेकिन दाऊद ने अपना युद्ध जो है यहोवा परमेश्वर के हाथ में दिया, इसलिए वो वहाँ पर विजय हुआ। आगे जब हम पूरा पहला शमूएल, दूसरा शमूएल ऐसे पढ़ते जाएंगे, तो आगे देखेंगे वो चरवाहा आगे जाके राजा बन जाता है। परमेश्वर उसको आशीषित करता है और वो बाद में वो राजा बन जाता है। एक चरवाहा अद्भुत रीति से आता है, लोगों के सामने प्रकट होता है, और छोटा सा बालक गोलियत को मार कर सबके सामने प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। और आगे आने वाले समय में परमेश्वर उसको आशीषित करके उसको एक राजा बनाता है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा शमूएल 11 अध्याय 2 में, 11 अध्याय का 2 में जब देखेंगे, वहाँ पर ये दाऊद जो है राजा बन चुका है। राजा ऊपर छत में बैठा रहता है, वहाँ पर एक स्त्री को देखता है और उसके मन में पाप आ जाता है, वो स्त्री के प्रति मोहित हो जाता है। और आगे जब देखेंगे दूसरा शमूएल 11 का 14 से 15 पढ़ेंगे, तो उस स्त्री के पति को दाऊद राजा जो रहता है मरवाने का प्लान बनवाता है। और 11 का 21, दूसरा शमूएल 11 के 21 में देखेंगे, उस स्त्री के पति को मार दिया जाता है, वो मर जाता है। दाऊद एक प्लान बनाता है उस स्त्री की वजह से, मतलब उस स्त्री के प्रति वो मोहित हो जाता है और उस स्त्री के पति को वो मरवा देता है। आगे जब हम देखेंगे दूसरा शमूएल 11 का 27, वहाँ पर लिखा है, दाऊद के ऊपर जो है यहोवा क्रोधित होता है। यहाँ पूरा घटनाक्रम को देखिएगा। एक छोटा सा चरवाहा, पहला शमूएल 17 अध्याय में पढ़ेंगे, छोटा सा चरवाहा रहता है, वो आता है और गोलियत नामक एक बड़े शक्तिशाली बलवान योद्धा को मारकर लोगों के सामने प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और हम जब देखते हैं परमेश्वर उसको आशीषित करते जाता है और वो एक राजा का पद भी ग्रहण करता, राजा बन जाता है। लेकिन आगे आने वाले समय में देखेंगे तो वो एक स्त्री को देखता है, उसके प्रति मोहित होता है और उसके द्वारा फिर वो मन में अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से उस स्त्री के पति को मरवा भी देता है। और उसकी वजह से यहोवा का क्रोध, जो यहोवा ने बचपन में छोटा जब था तब जिस यहोवा ने उसको एक योद्धा से विजय दिलवाया अद्भुत रीति से, वो यहोवा का अब उसके ऊपर क्रोध आ गया। यहोवा क्रोधित हो गया, उसको राजा भी बना दिया था परमेश्वर ने, लेकिन अब उसके गलती की वजह से वो यहोवा क्रोधित हो गया। अब वहाँ हम देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि दूसरा शमूएल 12 अध्याय में देखेंगे कि जब यहोवा क्रोधित होता है तो 12 अध्याय में देखेंगे कि नातान नबी के द्वारा दाऊद के लिए परमेश्वर अपने क्रोध के बारे में एक मैसेज को भेजता है कि ऐसे ऐसे तुमने किया, ये गलती किया, इसकी वजह से मैं क्रोधित हुआ करके नातान नबी के द्वारा परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है दाऊद के लिए एक मैसेज को भेजता है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 8 जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इज़राइल और
यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि हम यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। यहाँ पर परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद से बात करता है कि मैं तुझे जो दिया उससे और भी बहुत कुछ, अगर ये कम था तो और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन अब क्या हो गया, उसने पाप कर दिया, इसलिए अब वो तो बहुत कुछ हट गया और साथ में परमेश्वर का क्रोध भी उसके ऊपर आ गया। ये बात परमेश्वर वहाँ प्रकट किया कि मैं तुझे और, अगर ये कम था, इतना आशीष दिया हूँ, और भी देने वाला था, लेकिन तुमने पाप कर दिया। इस वजह से यहोवा परमेश्वर का क्रोध जो है दाऊद के ऊपर भड़का। और आगे जब देखेंगे दूसरा शमूएल 15 का 14 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। अबशालोम एक व्यक्ति रहता है जिससे दाऊद लोग डर जाता है। छोटा बालक था, परमेश्वर के पर पूरा भरोसा था, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा था। एक बड़ा योद्धा सामने खड़ा था, लेकिन छोटा सा बालक नहीं डरा और उसको गोफन में पत्थर फंसा के मार दिया। पूरी सेना डर रही थी, लेकिन वो नहीं डरा, और वहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको विजय दिलाया। अब वही छोटा सा बालक एक राजा बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद उसके पास एक परिस्थिति आई, एक व्यक्ति से वो डरकर भागने का प्रयास कर। छोटा वो एक उम्र में नहीं डरा योद्धा से, अब राजा बन गया और डर के भाग रहा है। परिस्थिति क्यों विपरीत हो गया? क्योंकि यहोवा परमेश्वर का क्रोध, पहले यहोवा परमेश्वर का प्रेम था उसके प्रति, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता था, तो बचपन में ही उसको परमेश्वर ने अद्भुत गवाही के लिए खड़ा किया। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसने यहोवा परमेश्वर के विरोध में काम किया, तो यहोवा परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया। अब उसके जीवन में डर आ गया और उसको एक व्यक्ति से डर इतना हो गया कि वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो गया। और हम जब देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा शमूएल 11 का 2 में लिखा हुआ है कि उसने एक स्त्री को देखा। मैं आज इस मैसेज के द्वारा आप लोगों से एक बात को बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहता है। यहाँ पर देखेंगे एक राजा छत में बैठता है, एक स्त्री को देखता है, अब उसके मन में गलत आ जाता है, गलत विचार आते हैं। हम नीति वचन 4 का 23 में जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर वचनों के माध्यम से कई बार हमसे बातें करते हैं कि सबसे अधिक हमें मन की रक्षा करना चाहिए। यहाँ पर दाऊद राजा होने के बाद एक स्त्री के प्रति उसके मन में गलत विचार आया, जिसकी वजह से उसके जीवन में पाप आया। और आगे जब हम देख रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर उसको और भी, कम है तो और भी आशीष देने जा रहा था, लेकिन वो आशीष भी नहीं मिला और उसके जीवन में तकलीफ भी आ गया। परमेश्वर की ओर से उसको कई प्रकार के तकलीफ़ों को भी सामना करना पड़ा। रीज़न यहाँ पे पूरा देखा जाए तो वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है कि हम अपने मन में किसी प्रकार के पाप के विचार आते हैं, वो बड़ा पाप का रूप ले लेता है। आप हमेशा अगर जांचेंगे, कोई भी पाप एक मन में एक विचार के द्वारा शुरू होता है। सबसे पहले हमारे मन में एक छोटा सा विचार आता है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बड़ा पाप का रूप लेता है। परमेश्वर वचन के माध्यम से बातें करता है कि हमें अपने मन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अधिक मन की रक्षा, जहां हम अपने मन को कंट्रोल कर ले, मन की रक्षा कर ले, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। जिस दिन हम परमेश्वर के वचनों के साथ चलते हुए अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, हमारे जीवन में पाप नहीं आ पाएगा। रीज़न ये है कि हम मन में ही विचारों के द्वारा पाप को पैदा करते हैं। जब मन को ही हम पूरी रीति से कंट्रोल कर लेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम परमेश्वर के वचनों का ही मनन करते रहेंगे, परमेश्वर की बातों को ही अपने मन में ज़्यादा मनन करते रहेंगे, पाप कहाँ से आएगा? आज जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जांचें, गुप्त रूप से अपने आप को जांचें कि पाप का शुरुआत कैसे हो रहा है। तो आप जांचेंगे और पाएंगे कि आपके मन में एक विचार आया होगा और उसके द्वारा एक पाप का रूप वो ले लिया। कई प्रकार के पाप आपके जीवन से हुए होंगे, लेकिन शुरुआत आपके मन में एक विचार के द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से आपसे बातें करते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आज इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में कई प्रकार के पाप हुए हो, आपके मन में कई प्रकार के गलत विचार आए हो, और कई बार आपने वचनों के द्वारा सुनकर फिर अपने मन को कंट्रोल करने का कोशिश किया हो, लेकिन आपको विजय नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर अगर फिर से आज आपसे ये वचन के माध्यम से बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। इस बात को याद रखें। पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें। आज इस वीडियो को
देखते समय हम जब प्रार्थना करेंगे तब भी आप पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इस वीडियो को हो जाने के बाद आप फिर से अपने पर्सनली आप परमेश्वर के सन्निधि में घुटने टेक के प्रार्थना करके अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। अपने मन के द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर मैं अब अपने मन को पूरी रीति से आपके अधिकार में देता हूँ, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप मुझे ले लीजिए, मेरे मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार ना आने पाए। ऐसा करके प्रार्थना जब करेंगे, जब हम अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमें अद्भुत सामर्थ्य से भरता है। कई लोग गलत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा करके सोचते हैं। जब हम अच्छे चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर से ब्लेसिंग को देते हैं। आज का ये मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों से यही बात को कहना चाहूँगा। दाऊद को परमेश्वर एक छोटे से चरवाहा से एक बहुत बड़े राजा के रूप में बदल दिया था, लेकिन उसके मन में एक पाप आया, मन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो नाश में चला गया। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के पाप मन में विचार के रूप में आते हैं और वो बड़ा पाप का रूप लेता है। इसलिए मन को कंट्रोल करें। जब हम मन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य को परमेश्वर के द्वारा पा लेते हैं और उस योग्य बन जाते हैं कि परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे दे, हमारे जीवन में पाप काफ़ी दूर हो जाता है और हम परमेश्वर की आशीषों को लगातार पाते जाते हैं। इसलिए पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें और परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर मुझे आप मन को कंट्रोल करने की शक्ति सामर्थ्य दे। अच्छे से जांचे, मन से ही पाप की शुरुआत होती है। परमेश्वर इस वचन को आप लोगों के मध्य में लेके आए हैं तो सब रीज़न है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आपके मन में आने वाले पापों को छोड़कर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के मार्ग में आगे चले। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को आज आप लोगों के मध्य में इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन में प्रकट किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वीडियो के हो जाने के बाद आप लोग अपने जीवन में पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके मन को बदले और आपके जीवन में आज तक जो भी गलतियां होगी सभी को क्षमा करते हुए आपको मन को कंट्रोल करने की शक्ति सामर्थ्य दे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आपके मन को दे दे, ताकि किसी भी प्रकार से शैतान की कोई भी चाल, जो आपके मन को कंट्रोल करने वाली कोई भी चाल शैतान की लागू ना होने पाए। शैतान पूरी रीति से अभी भी हारा हुआ है, आगे भी हारेगा। हमको दिखाना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप मुझे मन को कंट्रोल करने की शक्ति सामर्थ्य दे। परमेश्वर निश्चित ही आपको अद्भुत आशीषों से भरते हुए पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आपके मन को दे देंगे। आइए हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। सभी के लिए प्रार्थना होगा। ये उपवास प्रार्थना है। यूट्यूब में टाइम लिमिट कुछ होने की वजह से हो सकता है कि सभी का प्रार्थना यहाँ पे ना हो, लेकिन विश्वास रखें 3 दिन तक मैं फास्टिंग में हूँ। फुल फास्टिंग में मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। 3 दिन तक आपके लिए, आपके विषयों को जो आपने मुझे दिया हुआ है, आप सभी के लिए प्रार्थना होते रहेगा। यहाँ पर मैं प्रार्थना करते ही रहूँगा। आप निश्चिंत रहे, परमेश्वर आपके लिए ज़रूर से अद्भुत गवाहियों को रिलीज़ करेंगे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक छोटा सा कोरस दोहराकर हम आगे प्रार्थना में आगे जाएंगे। अब जब गीतों को गाया जाता है, कोरस को गाया जाता है, आप लोग उस समय परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने मन को पूरी रीति से कंट्रोल करें। उस गीत को गाते समय आप अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस करें। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और ज़रूर से परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में हम जाएं। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी करुणा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी करुणा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने हमें अभी तक जीवित रखा, संभाले रखा, सुरक्षित रखा। सच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम है कि पिता परमेश्वर आपने हमारे मन में डाला कि 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया जाए, और इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, जीवित रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमारे मन में जो भी पाप अपराध गुनाह आज तक हुए पिता, सभी के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ पिता परमेश्वर। हम सभी पिता जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हम भी खुद पिता परमेश्वर अपने पापों का क्षमा मांगते हैं। सच में पिता परमेश्वर हमारे मन में कई प्रकार के पाप गुनाह अपराध वो पिता परमेश्वर मनों के विचार के द्वारा हुए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हमने कई प्रकार के पाप किए, हमारे मन में कई प्रकार के विचार आए गलत, जिसकी वजह से कई प्रकार के पाप हमारे जीवन से हुए पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हमें मन को कंट्रोल करने की शक्ति सामर्थ्य यीशु के नाम से पिता हमारे जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में हम चलने पाए मदद करना, हमारा मन पूरी रीति से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलने पाए मदद करना। आज इस वीडियो के बाद पिता परमेश्वर हमारा मन में किसी भी प्रकार का पाप अपराध ना आने पाए मदद करना, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पिता परमेश्वर हमारा मन पूरी रीति से होने पाए मदद करना पिता। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति पिता परमेश्वर खाली हाथ ना जाने पाए। आज इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन पिता परमेश्वर यीशु के नाम से अद्भुत गवाही यीशु के नाम से आप रिलीज करना पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। भाई नदीम के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर कई सालों से जो परेशान है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर वो परिवार आपके नाम से पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही के इंतजार में पिता परमेश्वर। ओ पिता उनके ऊपर किया गया मंत्रवाद, जादू टोना और नेगेटिव बात यीशु के नाम से पूरी रीति से कैंसल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना के दिन पिता परमेश्वर हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर, पूर्ण चंगाई पूर्ण छुटकारा उनके परिवार में रिलीज होने पाए, उनके घरों के ऊपर परिवार के ऊपर किया गया हर प्रकार का मंत्रवाद जादू टोना पूरी रीति से कैंसल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से पिता वो परिवार पिता आपके नाम से बड़ी गवाही को, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए मदद करना पिता। उनके चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूतों का पहरा हमेशा के लिए लगाता हूं पिता परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना को सुने उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता। आप उन्हें चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं हर प्रकार के मंत्र व जादू टोना को कैंसिल करता हूं। इस वीडियो को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का मंत्र व जादू टोना है, मैं उन सब बातों को पिता, दुष्ट आत्माओं को पिता कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सभी के जीवन में चंगाई को रिलीज करने की मांग करता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पिता किसी भी प्रकार का मंत्र व जादू टोना कार्य ना करने पाए मदद करना पिता। हर प्रकार के पिता नेगेटिव बातों को, मंत्र व जादू टोना को मैं यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। और आप हमारी प्रार्थना को सुन के उनके जीवन में चंगाई छुटकारा रिलीज किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कैंसर पीड़ित को यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपके कंट्रोल में देता हूं। हर प्रकार के कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल होने पाए मदद करना पिता। पूर्ण चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए। हर प्रकार का नेगेटिव रिपोर्ट यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए मदद करना। किडनी की समस्या यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर होने पाए। जितने लोग किडनी प्रॉब्लम से पीड़ित है पिता, यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई को रिलीज करना पिता परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उन्हें छू के चंगाई को रिलीज करना पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, जो भी पिता बीमारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त हर एक व्यक्ति को छू के पिता पूर्ण चंगाई पिता उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। हर प्रकार का बीमारी, खांसी, सर दर्द, बॉडी पेन और पिता परमेश्वर जलन की आत्मा यीशु के नाम से पूरी रीति से पिता परमेश्वर और लोगों के जीवन से पूरी रीति से दूर होने पाए। इसी वक्त पिता परमेश्वर चंगाई रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिसके भी जीवन में बॉडी पेन है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए। कमर दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता। आप ऐसा किए विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उस सिस्टर के लिए पिता जिनका पूरा शरीर में पिता वो झंझनाहट हमेशा होते रहता पिता परमेश्वर।
यीशु के नाम से पिता आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त पिता उन्हें छू के पिता उनके जीवन में पूरी रीति से चंगाई को रिलीज करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा किए विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और आपका हाथ इसी वक्त उन्हें छू लिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। उनके चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूतों का पहरा हमेशा के लिए लगाता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले हैं पिता, उन सभी को आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में देता हूं पिता। उनको आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का बिजनेस में लॉस ना होने पाए, पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा और पूर्ण रूप से आशीष उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना। फाइनेंशियली ब्लेसिंग उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से बना ताकि वो कैसे बिजनेस करना है आप उन्हें सिखाना पिता परमेश्वर। आप ऐसा किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितने लोगों के जीवन में अभी तक संतान की आशीष नहीं आई है पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को, हर उस पति पत्नी को पिता आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में देता हूं। उनके गर्भ को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। कितना भी साल क्यों ना हुआ हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में अद्भुत गवाही को दिया। हम विश्वास करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो संतान की आशीष चाहते हैं, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आप आशीष को रिलीज करेंगे पिता परमेश्वर। उनके गर्भ को आपके कंट्रोल में देते हुए, सारे नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट को मैं कैंसिल करते हुए संतान की आशीष की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग बाहर देश में काम करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर आप जॉब की व्यवस्था करना। जो लोग के पास जॉब नहीं है पिता, उनको पिता जॉब रिलीज करना पिता परमेश्वर। उन अधिकारियों के मन को कंट्रोल करना और पिता परमेश्वर ओ पिता उनका सैलरी बढ़ने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप ऐसा किए विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का पैसा रुका हुआ है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका वो पैसा पूरा क्लियर होने पाए मदद करना। जो लोग पैसा नहीं दे रहे पिता, उनके मनों को बदल के पिता परमेश्वर उनको पैसा वापस होने पाए मदद करना। कर्ज की आत्मा से पीड़ित लोग पिता यीशु के नाम से आज छुटकारा को प्राप्त करने पाए मदद करना पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके भी जीवन में कर्ज है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पूर्ण छुटकारा उनके जीवन में रिलीज होने पाए। फाइनेंशियली ब्लेस करना और कर्ज की आत्मा उनको छोड़ के चले जाए मदद करना। पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा कराने वाले आत्मा यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता। तलाक की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं पिता। तलाक की बातें यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए। कोर्ट केस यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो यीशु के नाम से पिता पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर पति पत्नी पिता एक मन होकर पिता आपके नाम से बड़ी गवाही को रिलीज करना पिता परमेश्वर। और जो परिवार को तोड़ने वाली आत्माएं, जो परिवार में शैतान कार्य करके परिवार को तोड़ने के लिए कार्य कर रहे पिता, यीशु के नाम से ऐसी बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। बच्चों का जिनका एग्जाम है पिता, उनको भी पूरी रीति से आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। उनको आप अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता परमेश्वर। जितने लोगों के बच्चे पिता परमेश्वर एग्जाम देने वाले पिता, उनको आप अपनी समझ से भरना पिता अच्छे से। जो लोग पिता परमेश्वर पढ़ाई में कमजोर है, उनको भी आप अच्छे बुद्धि ज्ञान समझ से भर के पिता अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना। जितने लोग एग्जाम देते हैं यीशु के नाम से पिता, सभी लोग अच्छे से एग्जाम को देने पाए मदद करना पिता। और आप ऐसा किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, वो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो हर समस्या को मैं घुड़कता हूं पिता। यीशु के नाम से हर प्रकार के नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करते हुए पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चंगाई उनके जीवन में रिलीज करने की मांग करता हूं पिता। और आप ऐसा किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और जितने लोग उपवास है पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, उनको भी पिता परमेश्वर आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर। उपवास की प्रार्थना के द्वारा अद्भुत गवाही आप रिलीज करते पिता। जितने लोग उपवास है उनको भी आप ब्लेस करके पिता अद्भुत गवाही उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, और भी जितने लोग पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, जिनका नाम पिता परमेश्वर और हमारे पास आया हुआ है पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति बिना गवाही के पिता परमेश्वर खाली हाथ ना जाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। ये उपवास की प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर वो जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया सभी के लिए पिता परमेश्वर वो पिता गवाही आप रिलीज करने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों का विवाह होने वाला पिता, यीशु के नाम से सही जगह उनका विवाह होने पाए, शैतान उनको गलत जगह फंसाने ना पाए मदद करना पिता। आपने जहाँ निश्चित किया पिता उसी जगह में उनका शादी होने पाए। और जितने लोगों का विवाह फिक्स हो गया उस घर में पिता फाइनेंस की आशीष को रिलीज करना पिता। पैसे की जो कमी घटी है पिता दूर होने पाए और पिता फाइनेंशियली ब्लेसिंग उनको रिलीज करना ताकि शादी के लिए पिता जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके मदद करना पिता। और आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ पे जॉब करते पिता परमेश्वर उनको ब्लेस करना, उनके सैलरी को बढ़ाना पिता परमेश्वर। और जितने लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर जॉब को रिलीज करना पिता परमेश्वर। अद्भुत जगह में पिता परमेश्वर आपके बच्चे जब काम करना चाहते हैं उनके लिए जॉब को रिलीज करना पिता। और आप ऐसे किए उसके लिए धन्यवाद
धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। अंजुला सिस्टर की मदर को भी पिता परमेश्वर विशेष रूप से आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में देता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी बेटी पिता परमेश्वर, उनके चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूतों का पहरा हमेशा बने रहे। हर प्रकार के नेगेटिव रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल करते हुए यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। और आप ऐसा किए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर आत्मिक बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता, आपके मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लेके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, ताकि आपकी बातों को समझ के आपके कंट्रोल में वो चलने पाए। अन्य भाषा के वरदान को पिता चाहने वाले लोग यीशु के नाम से अन्य भाषा के वरदान से भर जाए पिता परमेश्वर। मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग सेवक लोग हैं पिता, जो सेवा करते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके सारी कमी घटी को दूर करना, उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर। सेवकों के लिए जो समस्याएं पिता परमेश्वर आप जानते पिता, उन्हें पिता आप आशीषित करना। उनके सेवकाई में किसी भी प्रकार का वो पिता परमेश्वर नेगेटिव बात कार्य ना करने पाए। जितने लोगों को सेवकों के विरोध में जो बातें चल रही पिता इस दुनिया में, उन सब नेगेटिव बातों को कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का विरोध का कोई बात कार्य ना करने पाए। और पिता परमेश्वर सेवकों के जीवन में पिता परमेश्वर जो आपके प्रति सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी प्रकार का और नेगेटिव बात और किसी प्रकार का विपत्ति ना आने पाए। मदद करना पिता। सभी सेवकों को फाइनेंशियली ब्लेस करना, उनके सेवकाई के लिए जरूरत के जितनी भी जरूरत है पिता, उन सभी बातों को पूरा करना पिता। और आप ऐसे कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं पिता, जो भी आपके सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी ब्लेस करना, उन्हें सही गाइडेंस देना पिता परमेश्वर। और पिता सही जगह से पिता परमेश्वर आपके बताए मार्गों में चलने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम से एक व्यक्ति इस वीडियो में है जो अपनी समस्या को किसी को बता नहीं पा रहा है, हमको भी नहीं बताना चाहता, मतलब वो चाह रहा कैसे बताऊं, डर रहा है। परमेश्वर आपसे बातें करते हैं कि आप समस्या किसी को बताएं या ना बताएं, परमेश्वर आपकी समस्या को जानते हैं। और परमेश्वर आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैसेज पहुंचा रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी वो समस्या परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप इस बात को रिसीव करें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर धन की आशीष रिलीज करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेसिंग को रिलीज करने जा रहे हैं। आप इस बात को रिसीव करें और परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। परमेश्वर बहुत जल्दी आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें की, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए आने वाले समय में और भी पिता परमेश्वर आप बहुतायत से पिता परमेश्वर लोगों को इस वीडियो के द्वारा जोड़ेंगे और ब्लेस करेंगे। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए कल तक फिर से आप हमें संभाल कर रखेंगे। कल एक नए मैसेज के साथ और आशीषों के साथ आपके सन्निधि में हम वीडियो को लेके आएंगे, ऐसा विश्वास करके धन्यवाद देते हुए तब तक आप हमें सुरक्षित संभाले रखेंगे। विश्वास करते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सभी को अभी तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, अभी भी आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा लोग परमेश्वर के आशीषों को पा सके। आप लोगों से कहना चाहूँगा कल फिर से हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे परमेश्वर के मैसेज को लेकर। आप लोगों के लिए फिर से प्रार्थना होगा। जितने लोगों के लिए प्रार्थना हुआ है एक टाइम लिमिट की वजह से हम उतना ही प्रार्थना कर पाते हैं यूट्यूब में। और इसके बाद मैं फिर से प्रार्थना में पर्सनली बैठूंगा। आप लोगों ने जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। 3 दिन तक मैं प्रार्थना करते रहूँगा और हमेशा आपके लिए प्रार्थना होते रहेगा। आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देंगे। कल फिर से हम 2 बजे मिलेंगे। कल समय पर आप लोग ज़रूर से 2 बजे हमारे साथ जुड़िएगा और ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताइए कि इस 2 बजे और जो 2 दिन का और उपवास प्रार्थना बचा हुआ है उसमें और भी नए लोग जुड़ सके और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सके। आप लोग प्रार्थना में बने रहे, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे। परमेश्वर जरूर से आपको आपके मन को कंट्रोल करके बहुत आयत से पवित्र आत्मा से भरकर आपको अद्भुत आशीषें देंगे। प्रेज द लॉर्ड।